जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई आपकी जीके प्लस साइंस की बेहतरीन क्लास शुरू हो चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 80 है। इसके पहले हमने 79 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी हर एक क्लास को देख रहे हैं यानी जितनी क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे 80 तो आपकी प्रैक्टिस ही कंप्लीट हुई है, इसके अलावा मैंने कई सारी मैराथन क्लास भी ली है। अगर गाइस आप हमारी हर एक क्लास को देख रहे हैं तो मैं दावा करता हूं कि एग्जाम में हमारे ही क्लास से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनके ही क्लास से, तो मेरे भाई मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये समझो कि अगर आप पढ़ते ही रहोगे, आप हर एक क्वेश्चन को देखते ही रहोगे मेरे भाई, तो क्वेश्चन वहां पर आएंगे कहाँ से? चाहे जहां से आएंगे गाइस, आप अगर पढ़ते ही रहोगे तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, हर एक क्वेश्चन का आप ऑपरेशन कर सकते हो। तो मेरे भाई आपको पूरी जान के साथ लगे रहना है जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। मैं तो आपके लिए पूरी जी जान लगा ही रहा हूँ गाइस, आपके लिए पूरी ताकत लगा रहा हूँ ताकि आप सबके सपने पूरे हो जाएं। मेरे भाई आइए आज की बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। समझ गए होंगे कहने का मतलब क्या है मित्र? अगर आपके अंदर यानी आपके हृदय के अंदर अगर ये आग जल रही है जो वर्दी पाने की चाहत है, और अगर आप इसे लगातार ऊर्जा दे रहे हैं तो आपको ये ऊर्जा लगातार देनी होगी, बीच में बंद नहीं करनी है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आपको पूरी जी जान के साथ लगे रहना है जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। अगर आप अभी से यानी कि कहा जाए तो मात्र 3 महीने तक अगर आप गाइस पूरी जी जान के साथ तैयारी कर लेंगे तो ये मैं दावा करता हूँ कि आप सबका गाइस सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। आज मैंने सुबह का वीडियो भी बना दिया, आप देख लिए होंगे गाइस कि आपका एग्जाम कब तक करवाया जा सकता है। गाइस एक अपडेट आई थी, उसमें मैंने आप सबको पूरी संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो अब आइए हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट देना है। आज के क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। जीके में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजघाट जो है ये किसका समाधि स्थल है? इसका आंसर आप सब बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजघाट जो है किसका समाधि स्थल है? फटाफट आंसर दीजिए सभी मित्र। तो देखो राजघाट किसका समाधि स्थल है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका पूरा नाम है यानी महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट के नाम से उसे हम जानते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जगन्नाथ मंदिर जो है ये स्थित है। मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर ये चारों ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर आप देख लो। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि पुरी उड़ीसा में, या फिर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, या फिर कन्याकुमारी तमिलनाडु में, या फिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरी, जो कि उड़ीसा में है। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 62 का ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मेरे भाई क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है। इस सूर्य मंदिर का एक और अन्य नाम है, क्या नाम है यहाँ पर आप देख सकते हो? ब्लैक पैगोडा। ये गाइस इसका एक अन्य नाम है, ठीक है। इसका आंसर आप सबको बताना है क्या हो जाएगा। देखो ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर आपसे कहा गया, इसका आंसर जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि ओडिशा के कोणार्क में सूर्य मंदिर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित है? अब मेरे प्यारे भाई आपसे ये कहा गया कि जो शांति निकेतन स्थल है ये किससे संबंधित स्थान है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन की गाइस अगर कहा जाए इसकी क्वालिटी की, तो यह क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। इसके अलावा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। अरे मेरे भाई आप इतने स्वार्थी ना बनो। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी चीज़ लगाता हूँ, तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। मित्र आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर करो, आप अपने सभी प्यारे भाई बहन तक इस क्लास को पहुँचाओ, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह क्लास को लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे।
मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहा गया कि शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित है। याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वाटरलू का संबंध है। लगभग सब प्यारे में तो इसका आंसर जानते होंगे, फटाफट आंसर दे दीजिए, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आपका है। अब देखो वाटरलू आप सब जानते हैं मेरे प्यारे भाई, वाटरलू का संबंध किससे है? नेपोलियन से है। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी, नेपोलियन से। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला है कि असम राज्य का नया नाम है। अब इसका आंसर आप सबको बताना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, असम राज्य का नया नाम। मेरे प्यारे भाई ऑप्शन को देखो, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा, गलती कोई भी नहीं करेगा और इसमें गलती होने के चांस भी नहीं है। आसाम तो गाइस आपने पढ़ा भी नहीं है, गलत। असमा तो पढ़ा भी नहीं है, हाँ आसोम आपने पढ़ा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य की जो गाइस नया नाम है वह क्या है आपका असोम। असम की राजधानी क्या है अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना दिसपुर। अगला आपके सामने कि कांगो का परिवर्तित नाम है। कांगो का परिवर्तित नाम, यहाँ पर मेरे भाई ये कांगो लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ी सी कैप्चरिंग में गलती हो गई है, यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा हो गया है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि कांगो का परिवर्तित नाम। सही आंसर क्या हो जाएगा मित्र, यहाँ पर जो भी बता रहे हैं कि जायरे है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बेंगलुरु शहर का नया परिवर्तित नाम है बंगलौर। अब मेरे भाई कहा क्या गया है बंगलौर, लगभग इसका सभी आंसर जानते होंगे। अब कहा जाए तो ये फिर आपसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है मित्र कि इसमें जो बंगलुरु है इसकी वर्तनी कैसे सही होगी। अब देखो बंगलुरु ये तो गलत बिल्कुल लिखा गया है, अरे बंगलुरु तो होगा भी नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बंगलुरु। सही आंसर क्या होगा मित्र यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि फार्मोसा जो है किस देश का पुराना नाम है। मित्र आपसे कहा क्या गया कि फार्मोसा, ये फार्मोसा नाम है, ठीक है, और ये किस देश का पुराना नाम है आपसे ये पूछा गया है। बता देंगे सभी मित्र करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखना मेरे भाई फार्मोसा जो है ये किस देश का पुराना नाम है, ताइवान का है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ताइवान का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पूर्व में श्याम के नाम से किस देश को पुकारा जाता था। कहने का मतलब यह है कि श्याम, ये जो गाइस श्याम लिखा गया है, याद रखना है इस श्याम का गाइस जो वर्तनी है वो इसी प्रकार होगी, ठीक है। ये श्याम यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। याद रखना इसमें श्याम कैसा होगा, आपका यही श्याम होने वाला है। ये किस देश का पुराना नाम है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पुकारा जाता था पुराना नाम, बात एक ही है। याद रखना मित्र यहाँ पर थाईलैंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने कि घाना का पुराना नाम। मेरे भाई घाना का पुराना नाम क्या है आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है। मित्र मैं एक दिन आपके क्यूज करवा दूंगा, जितने भी गाइस पुराने नाम से संबंधित हैं मैं आपके एक दिन क्यूज करवा दूंगा टेलीग्राम पर, आपका सब कुछ क्लियर और कवर हो जाएगा, ठीक है। इसकी चिंता आप बिल्कुल भी न कीजिएगा। तो अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है, याद रखना मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा इथियोपिया का। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला है कि कंपूचिया का नया नाम क्या है। मेरे भाई कंपूचिया कहा गया, अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपके सामने आंसर जल्दी से आ जाएगा। लगभग सब मित्र इसका आंसर भी जानते होंगे। देखो कंपूचिया कहा क्या गया आपसे, कंपूचिया। सही आंसर क्या होगा कंबोडिया। अरे ये तो गाइस मैच भी करता है ना, कंपूचिया कंबोडिया, कंपूचिया कंबोडिया। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि कार्टेस जो है ये किस देश की संसद को कहते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहा गया, कार्टेस। देखो
आपके संसद से संबंधित गाइस जो क्वेश्चन है ये आपके फंसते बहुत हैं, ठीक है, यानी कि पूछे बहुत जाते हैं। तो आप इसको गाइस कवर कर लीजिएगा। संसद से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं उससे गाइस आपकी सारी क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। संसद से संबंधित जितने भी बन सकते हैं आपके हर एक क्वेश्चन को मैं कवर करवा दूंगा मित्र। अब देखो, कार्टेस जो है किस देश की संसद को कहते हैं? स्पेन। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जापान की संसद को कहा जाता है। मेरे भाई क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। याद रखना, डायट सही आंसर क्या होगा? डायट। डायट जो है जापान की संसद का नाम है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है क्या कहलाता है? मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहा गया? भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लगभग सब मित्र इसका आंसर जानते होंगे, उसे व्हाइट पेपर कहा जाता है। याद रखना मेरे भाई, व्हाइट पेपर कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी। यह क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर आंसर भी गाइस आपका पैक कर देता हूँ। अब देखो इसका आंसर आप देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लगभग सभी जानते होंगे, बता दो इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहा गया आपसे? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सही आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहा गया कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा निर्धारण करता है उस सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उसे हम जानते हैं रेडक्लिफ के नाम से। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी। मैकमोहन जो है मेरे भाई यह है भारत और चीन के बीच, डूरंड जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा? मैंने अभी आप सबको बताया है, लगभग सभी जानते होंगे। अभी मैंने आपको बताया मेरे भाई कि जो रेड क्लिफ है ये किसके बीच है, तो ये है अपने भारत और पाकिस्तान के बीच। और जो डूरंड है मैंने आपको बताया ये भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन मैकमोहन रेखा जो है, याद रखना, मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी, भारत एवं चीन के बीच। सही आंसर क्या हो जाएगा मित्र? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सोरा जो है ये किस देश की संसद को कहा जाता है? सोरा जो है ये किस देश की संसद को कहा जाता है? फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। मेरे भाई इसका आंसर आप सब बताएंगे, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। अब देखो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा वी और सी दोनों। कहने का मतलब है तुर्की और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये क्या है? चांद तारा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो चांद तारा है ये अगर मुख्य रूप से कहा जाएगा तो केवल और केवल पाकिस्तान का ही है। तुर्की का गाइस चांद तारा नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है कि तुर्की का भी है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मित्र अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एसआई पद्धति में मूल मात्रों की संख्या कितनी है? एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? मूल मात्रक कहा जाए या फिर मूलभूत मात्रक कहा जाए, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर से, और आगे बढ़ने से पहले जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वे क्लास को लाइक कर दें। एक बार सभी मित्र ये बता दीजिए कि किस किस ने क्लास को लाइक कर दिया है। सभी मित्र ये बता देंगे कि किस किस ने क्लास को लाइक कर दिया है। चलिए अच्छी बात है, जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक कर दिए हैं उनको
बहुत बहुत धन्यवाद। और जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। अब देखो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है मेरे भाई? सही आंसर हो जाएगा 7 है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बल का सीजीएस तथा एसआई मात्रक क्या है मेरे भाई? बल का सीजीएस तथा एसआई मात्रक आपसे कहा गया, पहले आप देख लो सीजीएस कहा गया है, उसके बाद एसआई कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी और सी को ध्यान से देखना, उसके बाद आंसर देना। अगर कहा जाए बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक कितना होता है तो याद रखना बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है, लेकिन एसआई पद्धति में मात्रक इसका न्यूटन होता है, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बी बिल्कुल नहीं होगा। याद रखना ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1 क्विंटल बराबर होता है, लगभग सभी जानते होंगे गाइस, ये तो बहुत ही आम क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा। 1 कुंटल बराबर कितना होता है मेरे भाई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंटल। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंगस्ट्रम जो है ये किसके बराबर होता है? एंगस्ट्रम याद रखना मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम जो है किसके बराबर होता है, आपसे ये पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा 10 की घात -10 मीटर के बराबर। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा बता दीजिए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ज्योति तीव्रता का मात्रक आपसे कहा गया, सही आंसर हो जाएगा जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कैंडेला, बिल्कुल करेक्ट होगा। मित्र यहाँ पर देखो मीटर जो लिखा गया है ना, मीटर जो है किसका मात्रक होता है? लंबाई का होता है। वोल्ट जो है मेरे भाई ये किसका मात्रक होता है? ये होता है विभवांतर का। मोल जो है ये पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का गाइस हम जो मापन करते हैं वो गाइस होता है मोल, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। अगला है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है आपसे ये कहा गया है? यहाँ पर आप देखो इसका न्यूटन और मोल तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखो न्यूटन और अर्घ ये भी नहीं होगा। गाइस 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ होता है, ये भी आप जानते हैं, तो ये भी गलत हो गया। न्यूटन का मिली से कुछ संबंध ही नहीं होता है। एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। डाइन अपने का अभी आपने बताया गाइस सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, ठीक है। न्यूटन जो है ये एसआई पद्धति में मात्रक होता है, तो एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है न्यूटन उसके बराबर होता है सीजीएस पद्धति में डाइन, यानी कि 10 की घात 5 डाइन के बराबर। अगला है कि निम्न में से कौन एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के बराबर है? बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एएमयू, परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसका आंसर आप बताएंगे। एटम मास यूनिट के बराबर है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का बता रहे हैं, जो भी मित्र की 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, बिल्कुल करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर कितना होगा? एक माइक्रोन आपसे कहा गया, एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। 10 की घात -6 मीटर बराबर 1 माइक्रो या फिर 1 माइक्रोन मीटर। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। और 10 की पावर -9 ही हो जाएगा आपका नैनोमीटर, ठीक है। अगला है कि एस आई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड किसके समान है? अब यहाँ पर आप देखो कहा क्या गया है? किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। आप इसे गाइस समझो, क्वेश्चन क्या कहा गया? किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। अब देखो अगर आप देखोगे तो किलोग्राम जो है किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। और मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? वेग का। यानी द्रव्यमान और वेग में संबंध होगा, द्रव्यमान और वेग में संबंध होगा मेरे भाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समवेग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी समवेग। जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि संयानता का एस आई मात्रक जो है किसके बराबर होता है? संयानता का एस आई मात्रक जो है ये बराबर होता है। फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका आंसर आप सबको बताना है कि संयानता का एसआई मात्रक जो है ये बराबर होता है। मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर कहा क्या गया है संयानता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, यानी NS जो प्रति एम स्क्वायर लिखा है ये बिल्कुल सही होगा। कहने का मतलब है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर संयानता का एसआई मात्रक होता है, इसके बराबर होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बेबर बराबर होता है बेबर। मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहा गया है बेबर, आप सब बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो भी मित्र बता रहे हैं कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 ए के पावर -1। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 और ए की पावर -1 ये जो है ये एक बेबर का इस बराबर होता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर आप देख लो। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ये क्वेश्चन भी कुछ हवाई जहाज की तरह गाइस बना हुआ है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कहा गया कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है। मेरे भाई इसका आंसर आप सब बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का बता रहे हैं कि वायुदाब में कमी के कारण। मेरे भाई हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही जो है यानी उसकी इंक जो है ये बाहर निकलने लगती है, इसका कारण है कि वायुदाब में कमी हो जाती है। मित्र करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है। मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहा गया कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक, इसका आंसर आप सबको बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा मित्र यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मित्र याद रखना पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर भी आपको देखने को मिल सकता है या फिर आपको न्यूटन मीटर इनवर्स भी देखने को मिल सकता है, तो आप याद रखना ठीक है। आपको ऑप्शन को देख करके भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला आपके सामने के नैनो द्रव्यों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है। नैनो द्रव्यों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण आपसे पूछा गया है, बता दीजिए करेक्ट क्या होगा। तो जो भी मित्र यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का बता रहे हैं कि नैनो द्रव्यों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण जो है मेरे भाई वह क्या है घर्षण। सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रिक्शन या फिर घर्षण जिसे आप कहते हो, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। मैं आपको बता दूं कि आपकी गाइस मैराथन क्लास जो है ये 14 अप्रैल के बाद हर दूसरे दिन मैं आपकी मैराथन लूंगा, यानी कि मैं किसी दिन आपकी जियोग्राफी क्लास को कवर कर दूंगा, तो किसी दिन मैं आपकी फिजिक्स के क्वेश्चंस को कवर करूंगा, किसी दिन मैं आपकी हिस्ट्री कवर करूंगा गाइस, किसी दिन मैं आपके अर्थशास्त्र को कवर करूंगा। मतलब एक एक टॉपिक की मैं मैराथन क्लास लेकर के सारे के सारे टॉपिक को कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आप चिंता बिल्कुल भी नहीं कीजिए। हालांकि 14 अप्रैल के बाद गाइस उसके पहले हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। किसी तरीके से मैं आपकी क्लास ही ले रहा हूँ। मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहा गया कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति होने के कारण। सही आंसर क्या हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। कहने का मतलब है कि जो पानी की बूंद होती है या फिर जो वर्षा की बूंदें होती हैं ये गोल होती हैं, इसका कारण क्या है तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्यों। क्वेश्चन क्या कहा गया कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तप्त जल, यानी कि गाइस कुछ गर्म जल होगा, उस गर्म जल के थैले में जल का यानी सामान्य जल का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण ये है मेरे भाई याद रखना, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा का सुचालक है, इसी के लिए गाइस इसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्न में से किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक है। क्या कहा क्या गया आपसे कि किस धातु की ऊष्मीय चालकता। मेरे भाई कहा क्या गया ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता का मतलब ये हुआ कि उस धातु में ऊष्मा का संचरण आसानी से हो सके, उसे ही कहा जाता है ऊष्मीय चालकता। और इसमें ऊष्मा की संचरण जो है किसमें आसानी से हो सकता है, सभी मित्र जानते होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा चांदी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि गाय से जो चालकता का यानी कि जो चालक का सबसे अच्छा सुचालक है ऊष्मा का वह क्या है चांदी ही है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह कैसा होगा। देखो
कोई पिंड है वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, मतलब ऊष्मा अपने अंदर वो आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। जब वह कैसा होगा, काला और खुरदरा, काला और मरसड़ा, या फिर सफ़ेद खुरदरा, या फिर सफ़ेद और मरसड़। मेरे भाई याद रखना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोई भी पिंड सबसे अधिक ऊष्मा का जो अवशोषण ये कब करेगा, जब वह काला और खुरदरा होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। ये गाइस आपका घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके पहले 2 दिन पहले मैंने क्लास लिया था, उसमें गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से अधिक जलन क्यों होती है। आप सबने उसका आंसर बताया था। अब आपसे थोड़ा घुमाया गया, क्वेश्चन क्या कहा गया कि अधिक जलन किससे पैदा होगी। मेरे भाई आप सब जानते हैं कि उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो भी मित्र बता रहे हैं भाप से, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने यहाँ पर नहीं, यहाँ पर किस में होना चाहिए मेरे भाई, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। यहाँ पर किस में होना चाहिए, निम्न में से किस में संवहन होता है। संवहन आपसे कहा गया, याद रखना संवहन जो है ये ठोस में नहीं होता है बल्कि और सभी में होता है। कहने का मतलब केवल और केवल द्रव और गैसों में ही संवहन होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सभी प्यारे भाई बहन जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। इसके अलावा मैं आप सबसे दिल की गहराई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक कर देंगे। अगर लाइक करने में आपका कुछ जाता तो मैं खुद नहीं कहता कि आप क्लास को लाइक कर दो। मेरे भाई मैं जानता हूं कि कुछ भी नहीं जाएगा, और आपके एक लाइक से मुझे बड़े मोटिवेशन का गाइस वर्क भी मिलता है। सो प्लीज सभी प्यारे भाई बहन जो भी क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह क्लास को लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर भी कर दिया करें, ताकि उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि अपनी राय जरूर देना कि आज की हमारी मेहनत आप सबको कैसी लगी। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।